रेगिस्तान जहां इंसान नहीं सिर्फ इंजन की दहाड़ जिंदा है। पानी सोने से भी कीमती है और पेट्रोल भगवान से भी बड़ा। इस बर्बाद दुनिया में एक आदमी है, नाम मैक्स, और एक औरत जिसने गुलामी के खिलाफ बगावत छेड़ दी। गोलियां बरसेंगी, ट्रक गरजेंगे और मौत सड़क पर नाचेगी। ये सिर्फ भागने की कहानी नहीं है, ये आजादी के लिए पागलपन की आखिरी दौड़ है। स्वागत है मैड मैक्स फरी रोड की उस दुनिया में जहां उम्मीद भी आग पर चलती है। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस तरह की एडवेंचर सर्वाइवल थ्रिलर मूवीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ये कहानी हमारे भविष्य की है जब दुनिया अपने ही हाथों बर्बाद हो चुकी है। बीते कुछ सालों में न्यूक्लियर वॉर, फ्यूल के लिए लड़ाइयां और ग्लोबल कोलैप्स के चलते पृथ्वी का ये हाल हो चुका है। रेडिएशन हर तरफ फैल चुकी है और क्लाइमेट डिजास्टर, पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है और फ्यूल लगभग ना के बराबर। इस बर्बाद दुनिया में एक शख्स जो खुद को भगवान समझता है, उसका नाम है इमार्टन जो कि इन सभी लोगों को पानी देकर पूरे राज्य पर राज करता था। वही हमें दिखाते हैं फ्यूरियोसा नाम की इस लड़की को जो कि सबसे भरोसेमंद कमांडर है। वैसे तो प्रजा के हिसाब से ये राजा बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ ऐसे राज थे जो कि अगर प्रजा को पता चल जाए तो वो आज के आज ही अपने राजा को और राज्य को खत्म कर। हर हफ्ते की तरह फ्यूरियोसा आज भी एक छोटी टुकड़ी के साथ बहुत सारा ईंधन लेकर दक्षिण से पश्चिम की ओर जा रही थी। तभी अचानक फ्यूरियोसा उस ट्रक का स्टीयरिंग घुमा देती है और अपनी दिशा बदल देती है। राजा का सबसे छोटा बेटा दूरबीन से ये सब चीजें देख लेता है। तभी हम देखते हैं जो भाग नीचे तहखाने में जाता है। जहां हमें ऐसे दौर में कुछ पेड़ पौधे भी दिखाए जाते हैं। अब जो ने हर तरफ ऐलान कर दिया है कि उसकी सबसे भरोसेमंद कमांडर फ्यूरियोसा ने उसको धोखा दिया है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जो कि खुद की एक आर्मी थी जिसका नाम था वॉर बॉय। नक्स नाम का ये वॉर बॉय का बंदा अपने ही साथी के साथ लड़ाई कर रहा है ताकि ये जंगी ट्रक को चला सके। पीछे हमें दिखाते हैं मैक्स को जो कि न्यूक्लियर हमले से पहले एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन अब ना तो कोई सिस्टम है ना ही कोई कायदा कानून। नक्स मैक्स को ब्लड बैग बनाकर अपने ही गाड़ी के आगे टांग लेता है और वो वॉर के लिए आगे बढ़ चलता है। इधर फ्यूरियोसा अपनी पूरी जान लगाकर उस टुकड़ी के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी इसकी टुकड़ियों को भी नहीं पता है कि आखिर इन लोगों ने दिशा क्यों बदल दी। टुकड़ी का सरदार बार बार फ्यूरियोसा से दिशा चेंज करने का कारण पूछता है, लेकिन फ्यूरियोसा कुछ भी नहीं बोलती। जिसके बाद वो फ्यूरियोसा से लड़ने लग जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके फ्यूरियोसा उसको खत्म कर देती है। अभी तक फ्यूरियोसा दुश्मनों के इलाके में घुस चुकी है और अब इसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो ये सरेंडर कर दे और वापस अपने इलाके चली जाए, या फिर ये आगे बढ़ती चले। इधर जो को भी समझ में आ चुका था कि फ्यूरियोसा ने दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया और वो इनका ईंधन दुश्मनों के इलाके में लेकर जा रही है। अभी हमें दिखाते हैं फ्यूरियोसा के ट्रक के नीचे से एक लड़की निकलती है, लेकिन तुरंत फ्यूरियोसा उसको नीचे जाने को कहती है। तभी अचानक बहुत बड़ी गाड़ी से फ्यूरियोसा की गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया जाता है, लेकिन फ्यूरियोसा जैसे तैसे करके उससे भी बच जाती है। अब पूरे का पूरा वॉर बॉय समाज फ्यूरियोसा के पीछे लगा है। तभी हम सामने देखते हैं एक बहुत बड़ी आंधी आ रही है और इस आंधी से निकल पाना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन होता है। लड़ाई के दौरान मैक्स की भी हथकड़ियां खोल चुकी है और वो अपने आप को बचाने के लिए नक्स के साथ बहुत देर तक फाइट करता है, पर हाथों में जंजीर होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता है। आंधी बहुत तेज थी। जो लोग आंधी में जा रहे थे वो बहुत बुरी तरह उड़ रहे थे, मर रहे थे, गाड़ियां फट रही थी, लोग खत्म हो रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, हर तरफ सिर्फ आंधी और तूफान। नक्स अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो फ्यूरियोसा को पकड़ ले, पर वो कामयाब नहीं हो पाता है और आंधी के साथ साथ वो भी रेत में कहीं दफन हो जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं मैक्स को होश आ गया है। वो रेत में से उठता है और अपनी जंजीर पकड़कर भागते हुए नक्स के पास जाता है और उसके हाथ से अपनी हथकड़ियां खुलाने की कोशिश करता है, पर वो इस चीज में असफल हो जाता है। जिसके बाद वो गन से उसके हाथ को उड़ाने की सोचता है, लेकिन गन भी काम नहीं करते। अब उसके पास वॉर बॉय के इस नक्स नाम के लड़के को अपने साथ ले जाने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचाता। जिसके बाद वो आगे जाकर देखता है फ्यूरियोसा का ट्रक भी इस रेत में खराब हो चुका है और वहां पर वो देखता है फ्यूरियोसा के साथ 5 और भी लड़कियां हैं। जिसके बाद हमें पता लगता है कि ये 5 लड़कियां और कोई नहीं बल्कि उसी राजा की बीवियां हैं। दरअसल यहाँ कहानी एक बहुत घिनौना मोड़ लेती है, जहां हमें पता लगता है राजा जो कि नई नई लड़कियों से शादी करता है और उनसे ब्रीड कराता है ताकि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके पृथ्वी के ऐसे दौर में जहां ना खाने को खाना है ना पीने को पानी। मैक्स अपनी जान बचाने के लिए फ्यूरियोसा से लड़ता है। उसी दौरान नक्स नाम के उस लड़के को भी होश आ जाता है, जिसके बाद ये मैक्स की जैकेट पहनकर उसके सामने चौड़ में कहता है कि मैं तुम्हें जन्नत दिलाऊंगा। पर मैक्स उस नक्स नाम के बंदे को भी पीट के फ्यूरियोसा का ट्रक लेकर भाग जाता है। जिसके बाद इन सभी रानियों को फ्यूरियोसा आदेश देती है जो उठा सकते उठाओ और आगे बढ़ चलो। थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद ट्रक अचानक रुक जाता है। फ्यूरियोसा भागकर ट्रक के पास
जाती है और मैक्स को बताती है कि मैंने इसमें सेटिंग करी हुई है, तुम इससे आगे इसे नहीं लेकर जा सकते। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे अंदर आने देना होगा। और साथ ही इन सभी रानियों को, मैक्स रानियों समेत फ्यूरियोसा को अंदर आने की अनुमति दे देता है, लेकिन वो उनके कंधे पे बंदूक तान देता है और वो सभी लोगों को सारे औजार और बंदूकें देने को कहता है। अभी तक किसी को भी नहीं पता है आखिर ये फ्यूरियोसा और साथ ही ये सारी रानियां अपने राज्य से भाग क्यों रही है। आखिर इनके पास खाने को खाना है, पीने को पानी है और सारी सुख सुविधाएं, फिर भी ये भला अपने राज्य से क्यों भाग रही हैं? अचानक ट्रक के पिछले हिस्से से आवाज आने लगती है, जिसको देखने के लिए मैक्स खुद पीछे जाकर देखता है। वहां उसे पता लगता है वॉर बॉय का वो लड़का जिसका नाम नक्स था, वो इन्हीं लोगों के साथ ट्रक में आ चुका है। फ्यूरियोसा फटाफट मैक्स की रस्सी काटती है। मैक्स, फ्यूरियोसा और सभी लोग मिलकर उस लड़के को ट्रक से ढकेल देते हैं और उसे वहीं बीच रेगिस्तान में फेंक देते हैं और फिर ये लोग आगे की तरफ बढ़ चलते हैं, जिसके बाद सभी रानियों को फ्यूरियोसा अंदर जाने को कहती है। मैक्स का नाम अभी तक फ्यूरियोसा को नहीं पता है। वो मैक्स से उसका नाम पूछती है, मैक्स उसका कुछ जवाब नहीं देता, जिसके बाद वो मैक्स को बताती है कि जब भी मैं बोलूंगी चिल्लाकर बेवकूफ, तुम मेरी सेट करी हुई डायमेंशंस के हिसाब से इस ट्रक को बहुत जोर से भगाना और जितना आगे जा सको चले जाना। फ्यूरियोसा अभी तक दुश्मनों की एरिया में आ चुकी है। ये दुश्मनों को बताती है कि मैं तुम्हारे वादे के अनुसार जितना ईंधन तुमने कहा था ले आई, लेकिन तभी अचानक पीछे बहुत सारे वॉर बॉय के लोगों को देखकर ये लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद फ्यूरियोसा बहुत जोर से चिल्लाती है बेवकूफ और फटाफट मैक्स भागकर उस ट्रक को चालू करता है और बहुत जोर से चलाकर आगे ले जाता है। इधर जो और उसका पूरा ग्रुप रास्ते में पत्थर होने की वजह से वहीं पीछे रुक जाते हैं, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर ट्रक उस पत्थर को पार करके इनके पीछे चला जाता है। तभी फ्यूरियोसा मैक्स को बताती है कि ये लोग ग्रीन प्लेस की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा एरिया है इस पृथ्वी में एग्जिस्ट करता है जहां हर तरफ हरियाली है, पीने को पानी है और खेती बाती करके लोग अपना जीवन आराम से गुजारते हैं। वो ये सब बता ही रही थी, तभी अचानक पीछे से जो आ जाता है और वो फ्यूरियोसा के ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन तभी एक रानी आकर फ्यूरियोसा को बचा लेती है, जिसके बाद वो ये काम नक्स को देता है, लेकिन नक्स की जंजीर एक जगह फंस जाती है, जिसके बाद वो ट्रक से लटक जाता है। जैसे तैसे करके ये लोग दोबारा से नक्स को मार देते हैं, लेकिन उसी बीच एक रानी बहुत बड़े पत्थर से टकराकर बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाती है। मैक्स और बाकी सबके हिसाब से तो इन्होंने नक्स को ढकेल दिया था, लेकिन नक्स जैसे तैसे करके ट्रक के पीछे ही रह जाता है। इधर जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है। बाकी की रानियां मैक्स से रोकने के लिए कहती है, लेकिन मैक्स उन्हें बताता है कि उसके ऊपर गाड़ी का टायर चढ़ गया था और वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब ये लोग काफी आगे आ चुके हैं और इनका ट्रक दोबारा से खराब हो चुका है। इन सभी बची हुई रानियों में से एक रानी ट्रक के ऊपर जाती है, जहां उसे नक्स मिलता है। नक्स बहुत बुरी हालत में था। वो अपने आप को कोस रहा था कि उसको 3 बार जन्नत जाने का मौका मिला और उसने गवा दिया। फिर रानी उसे समझाती है, दरअसल ये सब झूठ है, वो राजा अपने भले के लिए तुम सभी लोगों का इस्तेमाल करता है और वो हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करता। और साथ ही वो रानी नक्स से प्यार करने लगती है, जिसके बाद नक्स के मन में एक नई होप जागती है और वो ये फैसला लेता है कि अब वो इनकी मदद करेगा, जिसके बाद इनका ट्रक आगे जाकर एक कीचड़ में फंस जाता है। जो समेत उसके सारे ग्रुप वाले इनसे ठीक ठाक दूरी पे थे। तभी हम देखते हैं कि जो रानी पत्थर से ठुकी थी उसका बच्चा भी मर चुका है और वो बिल्कुल स्वस्थ था, जिसको सुनकर जो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी जो के ग्रुप का एक बंदा जिसके पास एक अजीब तरह की गाड़ी थी, वो मैक्स, फ्यूरियोसा और साथ ही उस ट्रक के पीछा करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। इधर मैक्स फ्यूरियोसा के साथ लगा हुआ था कि वो कैसे भी करके इस कीचड़ से इस ट्रक को निकाल सकता। तभी ये लोग नक्स को देखकर उसके ऊपर गन तान देते हैं, लेकिन एक रानी उसे बताती है कि ये हमारे साथ है और अब ये हमारी मदद करेगा, क्योंकि इसे पता चल चुका है कि जन्नत जैसी कोई भी चीज नहीं और इसका बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैक्स और फ्यूरियोसा उस अजीब गाड़ी वाले को भी ठिकाने लगा देते हैं और अब ये लोग एक पेड़ की मदद से जैसे तैसे करके उस ट्रक को वहां से बाहर खींच लेते हैं और आखिर अब इनका ट्रक कीचड़ से बाहर आ चुका है। लेकिन साथ ही कुछ लोग और भी हैं जो इनके साथ ही पीछे पीछे आ चुके हैं, जिसका सफाया करने के लिए मैक्स अपने हाथ में एक बहुत बड़ा फ्यूल का डब्बा लेकर आगे की तरफ चला जाता है। अचानक बहुत जोर आवाज आती है। फ्यूरियोसा धुंध की तरफ गन एम कर देती है, लेकिन तभी वो देखती है मैक्स सही सलामत इनकी तरफ बढ़ के आ रहा है। मैक्स के माथे पे खून लगा था, जिसके बाद सारी रानियां घबरा जाती है, लेकिन तभी फ्यूरियोसा बताती है कि ये मैक्स का खून नहीं है। आखिरकार सब कुछ ठीक है और ये सब लोग ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में इन्हें एक बहुत अजीब सी जगह दिखती है, लेकिन ये लोग उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ चलते हैं। आगे एक सफेद झंडा दिखता है, जिसको देखकर फ्यूरियोसा की पुरानी यादें ताजा हो जाती है और वो बताती है कि ग्रीन प्लेस के आसपास ही एक ऐसा सफेद झंडा देखा था मैंने, जब आज से कई साल पहले मैं आई थी यहाँ। तभी वहां इन्हें खंबे पर एक जाल दिखता है, जहां पर एक महिला हेल्प मांग रही थी, जिसके बाद फ्यूरियोसा चिल्लाकर बताती है
कि वो ग्रीन प्लेस की रानी की बेटी है। सब उसे पहचान जाते हैं। वो लड़की भी ऊपर से नीचे उतर कर आ जाती है और फ्यूरियोसा के गले लगती है। एक एक करके सब बाहर आते हैं। फ्यूरियोसा सबके बारे में बताती है और उस जो नाम के राजा के बारे में भी। तभी फ्यूरियोसा को पता लगता है कि ग्रीन प्लेस नाम की कोई जगह अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, सब खत्म हो चुका है। वो टूट जाती है, सब कुछ खत्म। जिसके पीछे वो इतने सालों से इंतजार कर रही थी, भाग रही थी, सिस्टम के खिलाफ लड़ रही थी, सब एक ही पल में खत्म। पर जैसे तैसे करके उसके ग्रुप के लोग और मैक्स उसे संभाल लेते हैं। रात का समय था, तभी इसके ग्रुप की एक बूढ़ी औरत उस रानी को दिखाती है कुछ बीज जो न्यूक्लियर हमले से पहले के दौर के। वो आज भी इन्हें हर जगह लगाती है, बस इस उम्मीद में कि क्या पता किस दिन अर्थ दोबारा पहले जैसा हो जाए। बस आज की रात काटने के बाद कल ये लोग एक नई योजना बनाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। अगले दिन की सुबह होती। अब मैक्स के पास दो ऑप्शन है, या तो वो इस लोडेड बाइक जिसमें सभी वो जरूरी सामान है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, और उसके साथ या तो फ्यूरियोसा के ग्रुप के साथ जुड़ जाए या फिर वो कहीं दूर चला जाए। वो फैसला करता है कि वो फ्यूरियोसा के पास जाएगा और उन्हें सही प्लान बताएगा। वो फ्यूरियोसा को बताता है कि माना कि अब ग्रीन प्लेस नाम की कोई भी जगह नहीं बची है, लेकिन वो वापस जाएंगे उसी राज्य में जहां पर जो नाम के उस राजा ने सब चीजें अपने कब्जे में ले रखी है, और वो हर उस नेचुरल रिसोर्स को बचाएंगे और उससे छीन लेंगे और उन सभी में बांट देंगे जो उसके असल हकदार हैं। ये ठीक वैसा ही करते हैं और वापस राज्य की तरफ बढ़ने लगते हैं। जो का पूरा ग्रुप इनके ऊपर हमला कर देता है। अभी फिलहाल इनके पास सिर्फ एक ही जंगी ट्रक है और उसी के सहारे ये लोग बस वापस उस राज्य की ओर जा रहे हैं। हालांकि इनका प्लान ये था कि नक्स इनके साथ जाएगा, इन सभी लोगों को कैदी बनाकर लेकर जाएगा और बताएगा कि मैंने इन सभी लोगों को पकड़ा है और जैसे ये लोग ऊपर जाएंगे ये सब कुछ कब्जे में ले लेंगे। लेकिन कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं होता है और साथ ही अब वॉर बॉय के ग्रुप वालों को भी पता लग गया था कि नक्स इनके साथ मिला हुआ है। बहुत सारी जंगी छोटी गाड़ियां हैं इनके पीछे की तरफ, कुछ पैने भाले फेंकती है और उसमें बंधी होती है बहुत सारी जंजीरें, जिसकी वजह से इनकी गति बहुत धीमी हो जाती है। अब बहुत सारे वॉर बॉय ग्रुप के लोग फ्यूरियोसा के पास पहुंच जाते हैं। ये सब अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हैं और फ्यूरियोसा के ग्रुप की वो बूढ़ी औरत जिसके पास बहुत सारे बीज है, उसकी भी इसी बीच जान चली जाती है। मैक्स की हालत भी कुछ खास नहीं। अभी तक फ्यूरियोसा ने अपने ग्रुप के बहुत सारे लोगों को खो दिया, लेकिन अच्छी बात यह अभी तक फिलहाल इन लोगों के पास 3 रानियां बची हुई है, एक मैक्स, नक्स और साथ ही फ्यूरियोसा। और ये बस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कि किसी भी तरह इनको बस उस राज्य तक पहुंचना है। इनके रास्ते में आने वाली हर छोटी बड़ी गाड़ियों को ये बहुत बेरहमी के साथ कुचलते हुए सिर्फ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जिसके बाद मैक्स की लड़ाई एक बहुत ही खतरनाक वॉर बॉय के ग्रुप के बंदे से हो जाती है। वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचाता है, लेकिन इन सब के दौरान मैक्स एक बहुत बड़े डंडे की मदद से गलती से अपने बजाय दूसरों के ट्रक में चढ़ जाता है जो कि वॉर बॉय के ग्रुप का था। चलती गाड़ियों के सफर में इस मौत का नजारा बहुत ही खतरनाक था। कभी मैक्स की टीम वॉर बॉय के ऊपर भारी पड़ जाती तो कभी वो इनके ऊपर। बहुत देर तक ये खतरनाक फाइट चली, जिसके बाद वॉर बॉय के ग्रुप के भी बहुत सारे लोग एक एक करके खत्म हो गए। तभी फ्यूरियोसा एक बहुत लंबी छलांग लगाकर जो के पास चली जाती है और वो सिर्फ एक ही झटके में अपने हाथ की मदद से जो का सर उसके धड़ से अलग कर देती है और अब इनका कोई भी राजा नहीं बचा था। इधर नक्स भी अब ट्रक से निकलकर दूसरे ट्रक की तरफ आ चुका है और अब वो रानी फ्यूरियोसा और मैक्स को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देता है। एक बहुत बड़े पत्थर में अपने ट्रक को जाकर ठोक देता है और उसके आखिरी शब्द थे जन्नत और कुर्बानी। इधर हम देखते हैं फ्यूरियोसा की हालत भी अब कुछ खास ठीक नहीं है। लड़ाई में फ्यूरियोसा को काफी चोटें आई है, जिसकी वजह से उसका बहुत सारा खून बह गया और अब उसे खून की जरूरत है। जिसके बाद मैक्स अपना खून उसके ऊपर चढ़ाता है ताकि फ्यूरियोसा को वो जैसे तैसे करके जिंदा रख सके। ये लोग जो के किले में पहुंचते हैं, जहां पर ये सभी लोगों को दिखाते हैं कि अब जो मर चुका है। इसके बाद ये लोग पानी के बांध को खोल देते हैं और सबके बीच पानी पहुंचने लग जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। पाकिस्तान की उस आग भरी दौड़ में अगर आपको भी पागलपन और आजादी की ये जंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और आप फिल्मी टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो। आपके हिसाब से मैं सही था या गलत?